हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 25 मई के करंट अफेयर्स की। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि दुनिया में पीपीई किट बनाने में भारत का कौन सा स्थान है। तो हमारे भारत का स्थान है दूसरा। भारत चीन के बाद में दुनिया में व्यक्तिगत सुरक्षा और उपकरणों का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है और ये दुनिया के अंदर पीपीई के अग्रणी निर्माता हैं। और वर्तमान में भारत है जो वो हर दिन लगभग 2.6 लाख पीपीई किट का उत्पादन कर रहा है। हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं वो हैं हर्षवर्धन सिंह और निर्वाचन क्षेत्र है इनका चांदनी चौक, दिल्ली। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। तो ये हमारे भारत के जो वित्त मंत्री हैं इन्होंने जो आयात शुल्क है इसमें 20% की वृद्धि कर दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 में सेल्स की तरह हरित ऊर्जा उपकरणों यानी ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट के आयात पर 20% की वृद्धि कर दी है। और इसका कारण है कि जो स्थानीय विनिर्माण को चलाना और कम गुणवत्ता वाले चीनी उपकरणों का आयात को कम करना, यानी जो भारत का सामान है उसको अधिक से अधिक उपयोग में लाया जाए, जो चीन का सामान है उसके ऊपर रोक लगाई जाए। आयात पर जब शुल्क बढ़ेगा तो वहाँ से सामान है वो कम आएगा और हमारे भारत का सामान है जो वो बिकना बढ़ेगा। तो इसमें भारत अमेरिका और चीन के बाद में जो ऊर्जा का तीसरा स्थान सबसे बड़ा उपभोक्ता है हमारा भारत। और भारत विनिर्माण क्षमता अब सोलर सेल्स के लिए 3 GW हो गया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने वंदे भारत मिशन के तहत ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से भारतीयों को वापस लाया गया है। तो यह लाया गया है पंजाब में। पंजाब ने ऑस्ट्रेलिया से 202, कनाडा के टोरंटो से 171 भारतीयों को वंदे भारत मिशन के तहत में विशेष उड़ान से भारत वापस लाया गया है। और यह उड़ान 22 मई को अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंची है। कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुसार एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। इनमें छात्र हैं, पेशेवर हैं, पर्यटक और अन्य लोग भी शामिल हैं जो लॉकडाउन के कारण वहां पर फंस गए थे। और पंजाब में अब तक कोरोना के कुल 2028 मामले सामने आ चुके थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। तो ये लिया है सिक्किम सरकार ने। और इनके आदेश तक सभी कनिष्ठ वर्ग की कक्षाएं निलंबित हैं और जब भी आदेश आएगा तो ये 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को तो इन्होंने शुरू कर दिया है। सिक्किम शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, जबकि शैक्षणिक संस्थाओं को जून के मध्य में फिर से खोल दिया जाएगा। और इसमें शिक्षक और छात्रों द्वारा मास्क पहनना जरूरी है, सामाजिक दूरी बनाए जरूरी है और एक समूह में नहीं बैठना, इसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया गया है। और जो कक्षाएँ हैं वो शिफ्ट में चलेंगी। और यहाँ की जो सभी छुट्टियाँ थी उनको भी रद्द कर दिया गया है क्योंकि समय की भरपाई करनी है। और शैक्षणिक जो संस्था है वो शनिवार को भी खुले रहेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना है। तो यह बना है कोटक महिंद्रा बैंक, यानी कोटक 811 बैंकिंग डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर बचत खाते खोलने वाले जो ग्राहक हैं उनके लिए KYC यानी नो योर कस्टमर की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। और जो यह प्रोजेक्ट शुरू किया है ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। RBI 2020 में KYC मापदंडों को संशोधन करते हुए ग्राहकों को ऑनबोर्ड करने के लिए वीडियो आधारित KYC विकल्प पेश किया था। तो जो कोटक बैंक है ये वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। जो कोटक बैंक है इसकी स्थापना 2003 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उदय कोटक। और इस बैंक की जो टैगलाइन है वह है लेट्स मेक मनी सिंपल। गोल्ड लोन की सुविधा का शुभारंभ किस बैंक द्वारा किया गया। तो यह किया गया है केनरा बैंक के द्वारा। केनरा बैंक ने कोविड-19 के चलते यहाँ पर गोल्ड लोन की सुविधा को चालू किया है, जिसमें लोग हैं जो गोल्ड लोन ले सकते हैं। इसके अंदर
बैंक ने 30 जून 2020 तक 7.85% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए यह अभियान शुरू किया है। अब इसके अंदर ग्राहकों द्वारा सामना की जाने वाली जो चुनौती है उनको ध्यान में रखते हुए ये डिज़ाइन किया गया है। और इस लोन को इस्तेमाल विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न उद्देश्यों को कर सकते हैं, जैसे कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए खर्च करना, व्यावसायिक ज़रूरतों के लिए, स्वास्थ्य आपातकालीन स्थिति के लिए, व्यक्तिगत ज़रूरतों के लिए और आदि के लिए। जो कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर कर्नाटका में है और इसके अध्यक्ष हैं TN मनोहरन। इसके MD CEO हैं LV प्रभाकर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया है जुबैर इकबाल को। इनको नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है और इनको 3 साल की अवधि के लिए इनको नियुक्त किया गया है। अब इससे पहले जो जुबैर इकबाल थे ये HDFC बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे। और इसके अलावा जो RK छिब्बर हैं इन्हें अगले 3 वर्षों के लिए बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत किया है। संदीप बख्शी हैं जो ICICI बैंक के अध्यक्ष हैं और रजनीश कुमार ये SBI बैंक के अध्यक्ष हैं। जम्मू और कश्मीर बैंक का हेडक्वार्टर श्रीनगर में है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 अक्टूबर 1938 को इसे RBI ने शामिल किया था भारत के कारोबार में और ये 4 जुलाई 1939 से भारत के कारोबार में शामिल है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फेडरल बैंक लिमिटेड भारत में ग्राहकों के लिए कोस्ट इफेक्टिव डायरेक्ट टू बैंक खाता क्रेडिट ऑप्शन की पेशकश करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इन्होंने मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ टाई अप किया है और यह टाई अप प्रवासी भारतीय हैं जो उनके भारत में धन हस्तांतरित करने के लिए आधुनिक, कम लागत, तेज, आसान और विश्वसनीय तरीके से पहुंच में मदद करेगा, इसलिए यह शुरू किया गया है। और इस साझेदारी से लोगों को कोविड-19 जो महामारी है इसकी स्थिति में अपने परिवार को पैसे भेजने और प्राप्त करने में मदद मिलेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी किस बैंक द्वारा लॉन्च की गई? तो यह लॉन्च की गई है भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के द्वारा। और इस पॉलिसी के अंतर्गत भारत में कहीं भी जो भी बीमित व्यक्ति है उसको अस्पताल में भर्ती होने पर 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का कवर प्रदान किया जाएगा। यह पॉलिसी बीमा मानक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI के मानक कवरेज और किफ़ायती प्रीमियम के साथ तैयार की गई है। भारतीय स्टेट बैंक के जो अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विकास अभय ऋण योजना किस बैंक द्वारा चलाई गई? तो यह चलाई गई है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक द्वारा और ये MSME यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम जो उद्धारकर्ता हैं उनको राहत देने के लिए चलाई गई है। और यह योजना जो कर्नाटक में धारवाड़ के उन उधारकर्ताओं के लिए शुरू की है जिनकी व्यावसायिक गतिविधियां कोविड-19 महामारी कारण बाधित हो गई थी। अब ये जो सेवाएं हैं 29 फरवरी तक नियमित चालू रहे हैं। जो ग्राहक MSME के हैं ये 29 फरवरी तक जो नियमित चालू थे इनमें 1 लाख रुपए तक का अधिकतम ऋण प्रदान किया जाएगा। इसमें सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी और साथ में उधारकर्ताओं को 36 महीने के बाद ये चुकाना अनिवार्य होगा। कर्नाटक विकास बैंक का हेडक्वार्टर धारवाड़ कर्नाटक में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं P गोपी कृष्ण। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू।